और हम इस अप्रोच पर डिस्कशन कर रहे हैं कि सालबाई की संधि मुख्यतः अंग्रेजों के पक्ष में थी। ये यूपीएससी का एक प्रश्न भी है और इसी की जांच पड़ताल आज हम करेंगे। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज मेनली इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। सालबाई की संधि मुख्यतः अंग्रेजों के पक्ष में थी, अंग्रेजों के पक्ष में थी। यह स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है, यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है और इस प्रश्न में आपको मुख्यतः क्या लिखना है। पहली बात, जब पिछले क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड अंग्रेज अभी कई संघर्षों में उलझे हुए हैं और आप यह भी जानते हैं कि 1780 से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी शुरू हो गया था साउथ इंडिया में। क्लियर है? तो पहली बात मैं यहां पर यह बतलाना चाह रहा हूं कि 1776 टू 1783 का जो पीरियड है यह अमेरिकन रिवॉल्यूशन का पीरियड है और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका को कई शक्तियां सहायता दे रही थी। सबसे प्रमुख फ्रांस था जो अंग्रेजों का राइवल भी था, ट्रेडिशनल राइवलरी थी दोनों की। तो 1776 से 1783 के बीच अमेरिकन युद्ध, अमेरिकी क्रांति अमेरिकी उपनिवेशों में चल रहा स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन बुरी तरह उलझा हुआ था, बुरी तरह उलझा हुआ था। ब्रिटेन वॉज बैडली इंडल्ज्ड इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड and because of this war British want peace with Marathas, and in India Maratha was main rival of British East India Company. अमेरिका एक बड़ा उपनिवेश है। आज के डेट में आप अमेरिका को देख सकते हैं, उसकी ज्योग्राफी को देख सकते हैं और अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश हैं, 13 कॉलोनीज। अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। अमेरिकी उपनिवेश मराठा क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक महत्व रखते हैं, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर कनाडा पर भी अंग्रेजों का ही अधिकार था। 1756 से 1763 के सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान ही फ्रांस को पराजित कर ब्रिटेन ने कनाडा पर भी अधिकार किया था। तो अमेरिकी कंटिनेंट
अंग्रेजों के लिए, ब्रिटेन के लिए कहीं अधिक महत्व रखते थे मराठा क्षेत्र की तुलना में। अंग्रेज अपनी पूरी शक्ति को फोकस करना चाह रहे थे अमेरिका में, इसलिए वो अन्य कहीं भी युद्ध से बचना चाह रहे थे। वो अपने कंप्लीट पावर को फोकस करना चाह रहे थे, सेंट्रलाइज्ड करना चाह रहे थे। तो एक तो ये फैक्टर है जिसके कारण सालबाई की जो संधि है, सालबाई की जो शांति है, इसकी आवश्यकता अंग्रेजों को थी। वो संघर्ष को टालना चाह रहे थे, वो संघर्ष से बचना चाह रहे थे। तो एक तो ये फैक्टर देना है आपको, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरी बात, 1780 to 84 में हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साउथ इंडिया में वार शुरू हो जाना, अर्थात सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। और आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में कंपनी के डोमिनेंस को, पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हैदर अली की लीडरशिप में जो मैसूर पावर का डेवलपमेंट हुआ है, वह कंपनी के लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है, कंपनी के लिए बड़ा घातक हो सकता है। हैदराबाद, कर्नाटक और तिरुचिरापल्ली पर एंग्लो कर्नाटिक वार के थ्रू जो डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस, पॉलिटिकल एज को एस्टेब्लिश किया गया है, हैदर अली का राइज साउथ इंडिया में और एक शक्तिशाली स्टेट के रूप में मैसूर का जो राइज है, यह कंपनी के पॉलिटिकल डोमिनेंस को साउथ इंडिया में चैलेंज कर रहा है। और 1780 to 84, 1780 to 84 का जो यह वार है, इस वार के कारण भी सालबाई की जो संधि है, मराठों के साथ जो शांति है, इसकी आवश्यकता अंग्रेजों को अधिक है। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है, एक कॉमर्शियल कंपनी है, जिसका एक कॉमर्शियल एम है, कॉमर्शियल पर्पस है इंडिया में। वह कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। आप अगर देखें पूरे सिचुएशन को, तो 1775 to 1782 7 इयर्स का पीरियड है। यह फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है। इसके पहले अगर आप फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार को देखें तो 1767 to 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, और 1780 to 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। मतलब लगातार 1760s में, 1770s में एंड 1780s के इनिशियल ईयर्स में भी
रेगुलरली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह इंडिया में डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल में इंडल्ज्ड है, which was against the commercial interest of company. So that British East India Company wanted to establish peace so that they could promote their commercial interest in India, so that they could protect their commercial interest in India. यहां पर मैं थर्ड जो पॉइंट है वो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट, रेगुलर स्ट्रगल कॉमर्शियल पर्पस से कंपनी को डिरेल्ड कर रहा है, यह कंपनी के कॉमर्शियल पर्पस के अगेंस्ट है। एंड कंपनी जो है वह प्राइमरीली, फंडामेंटली एक कॉमर्शियल कंपनी है, उसके कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। थर्ड पॉइंट क्लियर है मेरा? पॉलिटिकल स्ट्रगल, एंड रेगुलर पॉलिटिकल स्ट्रगल was against commercial interest of company, commercial interest of company. निरंतर राजनीतिक संघर्ष, निरंतर राजनीतिक संघर्ष कंपनी के व्यापारिक हितों के विरुद्ध है, कंपनी के व्यापारिक हितों के विरुद्ध है, हितों के विरुद्ध था। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट में मैं आपसे यह डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि हमने कल की क्लास में यह बात आपसे बतलाई थी कि मराठों ने निजाम और मैसूर के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक लोकल अलायंस बनाया, और यह लोकल अलायंस डेफिनेटली, यह लोकल अलायंस डेफिनेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, और कंपनी अभी एबल नहीं थी कि वह ऑर्गेनाइज्ड इंडियन पावर को फेस कर सके। कंपनी का जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके अगेंस्ट यह हो सकता